हाय गाइस, मैं हूँ नील भट्ट और आप देख रहे हैं मुझे जूम पर। एंड आज मैं कुछ मेरी जो एक फ़ोटो डाली थी मैंने, उस पर कुछ जो कमेंट्स आए उससे उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कमेंट है, आई थिंक अंजलि डॉट सचानिया। उसने लिखा है कि यू बिकेम माई लाइफ टाइम क्रश। देन देयर इज इमोजी ऑफ smile and hearts around it. Most handsome one. Wow, thank you. Uh, Ash Sharma 812 is really lucky to have you as a partner. How sweet. I think we both are lucky to have each other in our lives. So, yeah. But thank you so much for this lovely comment. Next comment is Zara underscore Neil 48. ऐश अफ्रीका के जंगल में स्टंट्स कर रही है, आप फिल्म सिटी के जंगल में इसमें भी ट्विनिंग। ऐश शर्मा 812 हाय। ये हमारा पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन वी आर समहाउ ट्विनिंग टू विद ईच अदर। कभी कभी इंटेंशनली, कभी कभी नॉन इंटेंशनली, सो अनइंटेंशनली। तो या उस दिन आई थिंक इट जस्ट सो हैपेंड, हम बात कर रहे वीडियो कॉल पे एंड वी रियलाइज दैट उसी एक्चुअली ऐश्वर्या ने रियलाइज़ किया कि वी बोथ आर वेयरिंग ऑरेंज। ऐसे वो ऑरेंज ऑरेंज आया था एंड देन दैट्स हाउ वी एंडेड अप सेइंग कि अरे वी आर अगेन ट्विनिंग अनइंटेंशनली टुडे। देख, सो या इट वाज फन। फिर मेरे एक और फ़ोटो के नीचे ब्लैक अंडरस्कोर क्रिस्टल अंडरस्कोर 143 उन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच, हार्ट इमोजी, स्माइलिंग इमोजी। आपको चैटिंग में तो नहीं बोल सकती, इसलिए कमेंट में बोल रही हूँ, थैंक यू। एंड देन इमोशनल इमोजी, देन हार्ट इमोजी। प्लीज़ अगर हो सके तो स्टोरी पे रिएक्ट कर दो ना, या फॉलो बैक कर दो प्लीज़। ओह सो स्वीट। बहुत सारी स्टोरीज आती हैं एंड इट्स अ लिटिल नॉट पॉसिबल टू रिएक्ट टू एवरीथिंग दैट कम्स इन। सो कभी कभी बस देख लेता हूँ मैं, बिकॉज हर एक को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। आई एम सो सॉरी गाइज, बट नेवरदलेस आप लोग का प्यार मुझ तक पहुँच जाता है, तो आप ये निश्चिंत रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज आर पोरिंग आउट यार, थैंक यू। देन देर इज़ ऋषिका 27 खन्ना, उन्होंने लिखा है, सर वैसे आगे आपके क्या प्लान है किसी प्रोजेक्ट को लेकर? किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ रोल करेंगे या सिर्फ अपनी वाइफ के साथ करेंगे? ये क्या सवाल है यार। अभी तक तो मैंने कोई प्रोजेक्ट मतलब साइन नहीं किया है। अगर होगा, जैसे ही होगा तो आपको पहले पता चल जाएगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ऐश्वर्या भी एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट का काम दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करना है। अगर हमें मौका मिला साथ में काम करने का तो वाई नॉट, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ हम एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। बट आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। देयर इज, हमने कभी ऐसे सोचा नहीं कि जब प्रोजेक्ट में भी आए थे थोड़ी ना पता था कि हम एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। तो येस ऑफ कोर्स, ये तो एक इट्स समथिंग दैट हैपेंड एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और आगे भी काम करने का मौका मिलेगा तो वील बी मोर देन हैप्पी, बट दैट डजंट मीन वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद अदर्स। वी आर ऑलवेज ओपन टू वर्किंग विद अदर्स। उम्मीद करता हूँ कि हमें जल्दी काम करने का मौका मिलेगा, बट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सच में मुझे भी यहाँ लगता है, सॉरी, पारेख अंडरस्कोर नुपुर ने लिखा है, सच में मुझे भी यही लगता है। इनफैक्ट वीनू को भी साथ में होना चाहिए विद सैराट एंड सवी। ओके, ये कौन से सीन से रिलेटेड है पता नहीं, बट या वीनू को कौन से सीन में साथ में होना चाहिए सैराट के, आई डोंट नो। बट येस, आई अंडरस्टैंड वेयर द इमोशन इज़ कमिंग फ्रॉम, कि सैराट एंड सवी के साथ वीनू हो तो एक कंप्लीट फैमिली बनती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल आई कैन से। आई डोंट नो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कौन से पिक्चर का है, लेकिन बट या आई अंडरस्टैंड द इमोशन। इट अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर फालू ने लिखा है, हम तुम्हारे से रात को खोना नहीं चाहते, हमें तो अभी चाहिए। आपकी बहुत याद आ रही है, हर पल हर घड़ी हर लम्हा बस आपकी याद आती है। अभी आपको इतना मिस कर रहे हो तो बाद में कितना करेगी, खोना नहीं चाहते, बहुत याद आ रही है। विराट सही चौहान एंड विराट चौहान, प्लीज़ आप जाओ ना, आप प्लीज़ 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 कहाँ जाएं? बट आप जाओ ना बोल रहे, अच्छा प्लीज़ मत जाओ ना, सो सॉरी
Yes, I mean, I wish situations were different, but I think our makers and writers they felt कि ये एक story completion पे आ चुकी थी और आगे बढ़ने का time आ चुका था. And I mean, I understand the emotion, but वो हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम वापस जाएं शो में कि ना जाएं. ये तो हमारे मेकर्स, हमारे चैनल और हमारे प्रोडक्शन के हाथ में. एंड आई फील सो हैप्पी टू नो दैट हमारे किरदार आपके दिल में इतने ऐसे बैठ गए हैं कि आपको उनसे अलग होना बहुत दुखदाई लगता है. एंड मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. उन्हीं का एक मैसेज और एक है, वाह क्या जोड़ी है बाप बेटी की, दोनों हमेशा ऐसे ही रहे साथ में. न्यू प्रोमो के बाद तो हमारे तो उड़ गए हैं कुछ समझ, आई थिंक होश उड़ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है. जो भी हो रहा है पता नहीं, लेकिन हमें हमारे साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए. हम किसी नए किरदार को नहीं चाहते, हमें सिर्फ आयशा सिंह और नील भट्ट की ही स्टोरी पसंद है और आगे भी उनको ही देखना चाहते हैं. प्लीज़ शो छोड़ के मत जाइए, हमारे लिए रुक जाइए प्लीज़ दो. हाँ ओके, बाद में क्राइंग इमोजीज है. हमने देखा कि आपने आप फ्रेंडली हो, आप कहीं कैसी. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड आपने जो लिखा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशन. एंड या बट आई फील स्टोरी एक अलग मोड ले रही है, तो उस स्टोरी को आप एक मौका तो दीजिए. आई थिंक बहुत अच्छे, जिस तरह से यही राइटर्स हैं जिन्होंने विराट और सारे दूसरे किरदार लिखे हैं शो के, तो यही राइटर्स हैं जो दूसरे किरदार भी लिख रहे हैं. तो आई एम होपफुल कि आपको वो पसंद आएगा. एक मौका दीजिए शो को जी. या जेम्स मैग 19 ने लिखा है, will miss you both and Aisha, and after this season we will log off regardless of whatever they show in the end. Sai with Virat both dying and anything, we just were connected with Sai and Virat and Savi and the actors behind it. Give us anything but we will log off after this season. अरे ऐसा मत कीजिए प्लीज़, जेन्यूनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. शो बहुत अच्छा है एंड आई थिंक यू गाइज शुड गिव इट वन चांस. आई रिमेंबर जब कसौटी ज़िंदगी की 2 जब जा रहा था ऑफ एयर और हमारा शो उसके बदले आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही बोला था कि हमें नहीं देखना है को मैं किसी के प्यार में ये वगैरह. तो बट एटलीस्ट आई रिक्वेस्टेड, मैंने कुछ फ़ैन पेजेस पे जाके मैंने लिखा था नीचे कि एक बार हमें मौका दीजिए. और आई एम सो थैंकफुल कि उन फैंस ने हमारी बात सुनी और हमें एक और मौका दिया. आपको हमारा शो पसंद आया, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि एक शो को मौका दीजिए, शायद आपको बहुत पसंद आएगा आगे जो लिखा जा रहा है. सो या मधुस्मिता 7469, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि ये लीप के बाद तो मैं नहीं देखने वाली हूँ. सैराट नहीं तो सीरियल नहीं, तो अब क्या देखूँ, किसको देखूँ यार. सोच के रोना आ रहा है. सैराट को और देखने को नहीं मिलेगा शायद कभी भी नहीं. और बाद में रुक गया आपका मैसेज. आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू. एंड मधुस्मिता 7469, प्लीज़ जैसे मैं अभी बोलते आया हूँ, शो को मौका दीजिए. शायद आपको ये जो नए किरदार हैं आपको वो भी पसंद आएंगे जैसे आपको हमारे किरदार पसंद आए थे. सो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव. एंड सेकेंड ऑफ ऑल थोड़ा पेशेंस रखिए, ये वही शो है, आप उसको एक मौका दीजिए. आई लव्ड इट, मज़ा आया पढ़ के. लोगों के कमेंट्स पढ़ने में अच्छा ही लगता है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन आपने एक ऐसा मौका दे दिया. थैंक यू सो मच.